वाह नेताजी, आपने तो कमाल कर दिया। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे, जनता से किए गए लोक लुभावने वादे, सब के सब हवा हवाई हो गए। जनता ने आपको चुनकर दिल्ली तक भेजा ताकि आप बदहाली दूर कर सके, लेकिन आपने तो विकास के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखाने का काम किया है। जेब में करोड़ों रुपए होते हुए भी खर्च करने की फुर्सत आपको नहीं मिली। जनता प्यासी है, सड़कें टूटी हुई है, लेकिन हमारे माननीयों का विकास का मीटर दिसंबर 2025 के अंत तक भी हिला तक नहीं है। आरटीआई में हुआ एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसे सुनकर हर कोई दंग है और हर किसी के जवाब पे एक ही सवाल है कि क्या इस तरह से उत्तराखंड का विकास हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड फेल। 95 करोड़ में से सिर्फ 18% खर्च। सांसद निधि खर्च करने को तैयार नहीं माननीय। आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। विकास की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन द्वारा निकाली गई जानकारी ने शासन की नींदें उड़ा दी हैं। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95 करोड़ की सांसद निधि मिली थी, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 18% ही। यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए इस सुस्ती का असली खेल। उत्तराखंड के सांसदों ने 232 काम प्रस्तावित किए, लेकिन मजाल है कि अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी दी हो। 87 काम तो ऐसे हैं जो कागजों पर पास होकर भी जमीन पर शुरू तक नहीं हुए। सबसे ज्यादा निराश तो अनिल बलूनी ने किया, जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं, जिनका विकास खर्च 0 है। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टम्टा का खर्च 1% भी नहीं पहुंच सका। अगर लाज बची है तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 47% और लोकसभा में अजय भट्ट 18% की बदौलत ही। बाकी तो बस सांसद होने का तमगा लगाकर विकास को फाइलों में कैद किए बैठे हैं। हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। तो जब ये सूचना ग्राम्य विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का, तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड की उस उम्मीद का गला घोटना है जिसे चुनाव के दौरान वादा किया गया था जनता से। अगर 232 काम अधिकारियों की मेज पर अटके हैं तो सवाल उठता है कि हमारे सांसदों का अपने ही सिस्टम पर कितना प्रभाव है। क्या अधिकारी बेलगाम है या सांसद खुद विकास को लेकर गंभीर नहीं? जब तक 95 करोड़ का ये फंड फाइलों से निकलकर पहाड़ों की सड़कों और स्कूलों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देवभूमि का विकास सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। शासन को जवाब देना होगा और सांसदों को अपनी सुस्ती छोड़नी होगी, वरना आने वाले वक्त में जनता अपने वोट की चोट से इन आंकड़ों का हिसाब जरूर चुकता करेगी। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।